बाकी जितने भी फॉर्मूले थे वो सारे समझ में आ गए ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं ना। ठीक है, चलो अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले इसके अंदर सर्च सर्च का फॉर्मूला देखो, सर्च और फाइंड ना एक जैसे काम करते हैं, बस केस सेंसिटिव होता है थोड़ा सा, तो ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे अगर मैं मान लो लिखता हूँ कंप्यूटर, ठीक है, अगर मुझे इसमें कुछ फाइंड करना है, सर्च करना है, तो यहाँ पे हम सर्च लिखेंगे, ठीक है। क्या टेक्स्ट फाइंड करना है, और टेक्स्ट हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। क्राइटेरिया में लगाना भी सीखा था हमने, उसमें भी देखा था। तो इसमें जैसे मैंने बोला एम को सर्च करना है, कॉमा इस सेल के अंदर, तो अब इस सेल में आप खुद बताओ जो एम है वो कौन से नंबर पे है, थर्ड है ना, उसकी पोजीशन 3 है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे फाइंड में जाता हूँ, सेम मैं अल्फ़ाबेट लेता हूँ, कॉमा सेल एड्रेस, सेम है फॉर्मूला बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अब देखो सर्च में क्या है, अगर मैं इसे कैपिटल में लिखता हूँ तो अभी फाइंड कर रहा है, लेकिन फाइंड के अंदर अगर मैं कैपिटल में लिख दूंगा तो ये एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि केस सेंसिटिव है, मतलब इसमें अगर स्मॉल है तो स्मॉल में ही सर्च करेगा, कैपिटल होगा तभी कैपिटल में दिखाएगा, लेकिन सर्च में क्या है वो कैसे भी सर्च कर देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक आता है एग्जैक्ट और डेल्टा, ये भी दो फॉर्मूले एक जैसे हैं, ट्रू फॉल्स कंडीशन के लिए यूज़ किया जाता है इसे, ठीक है। लॉजिकल टेस्टिंग फार्मूलाज हैं, इनको भी बेसिक तरीके से बस मैं आपको दिखा रहा हूँ करके, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने मान लो ये टेक्स्ट लिखा और एक जगह मैंने स्मॉल में टेक्स्ट लिखा, क्या ये जो दोनों में टेक्स्ट लिखा है हमने ये सेम है? अल्फ़ाबेट में अगर जाओगे तो देखो कैपिटल और स्मॉल का फर्क आ जाएगा, है ना, टी उसमें कैपिटल इसमें स्मॉल है, तो एग्जैक्ट नहीं है। तो यहाँ पे गए एग्जैक्ट, पहला सेल कॉमा दूसरा सेल, ब्रैकेट बंद करेंगे, जैसे एंटर करेंगे ना, तो एंटर करने के साथ क्या होगा कि यहाँ पे आप देखोगे ये फॉल्स दे देगा। फॉल्स क्यों दे रहा है? क्योंकि हाँ इसके अंदर सेम नहीं, अब जैसे मैं इसमें टाइप करूँगा सेम हो जाएगा तो ट्रू दे देगा, ठीक है ना। तो ये मतलब कि देखो अभी दोनों में टेक्स्ट और टेक्स्ट बिल्कुल सेम सेम है, अल्फ़ाबेट उसमें भी पहला लेटर कैपिटल है, इसमें भी है, तो ये सेम है, तो यहाँ पे ट्रू दे दिया। अगर मैं इसको डिफरेंट कर देता हूँ तो ये मतलब ये देखो यहाँ पे स्मॉल में हो गया और यहाँ पे कैपिटल में, तो ये फॉल्स हो गया ना कंडीशन, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। ये रहा नॉर्मल एग्जैक्ट लगाओ, पहला सेल कॉमा दूसरा सेल। अच्छा, ये आपने एग्जैक्ट जो किया ये नंबर के लिए भी वैलिड है, देखो नंबर पे भी चलेगा, सेम नंबर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स देगा, ठीक है। लेकिन जब डेल्टा की बात करेंगे हम, तो देखो डेल्टा में सेम वैसे ही लगाना है, पहला सेल दूसरा सेल दोनों में वैल्यू सेम है, तो ट्रू के लिए क्या करेगा, 1 देगा, मतलब बाइनरी कोड में आंसर देता है। 1 जो होगा वो ट्रू डिफाइन करेगा और 0 जो होगा वो फॉल्स डिफाइन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अलग नंबर करता हूँ तो यहाँ फॉल्स आ जाएगा, तो देखो फॉल्स के लिए यहाँ पे 0, ठीक है। लेकिन डेल्टा सिर्फ नंबर पे ही चलता है, अल्फ़ाबेट पे नहीं चलता, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, सिर्फ नंबर पे, ठीक है। अच्छा, अब आता है एंड और, ये दोनों बिल्कुल रिवर्स हैं, अपोजिट हैं। एंड और क्या होते हैं, मैं यहाँ पे ऐसे कोई नंबर ले लेता हूँ, 10 और 20 ले ली, ठीक है, एंड लगाता हूँ। बाकी इसका मैं ना और भी अलग तरीके से, जैसे मार्कशीट वगैरह के ऊपर या किसी डेटा के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं उनकी वीडियोस मैं अलग से डाल दूंगा, अभी सिर्फ ये बेसिक तरीके से यूज़ करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। एंड में मैंने ये सेल लिया, मैंने इसके अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर है 20 के, तो आप खुद बताओ ये कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है? फॉल्स है, क्योंकि 10 20 से ग्रेटर तो है नहीं, कॉमा दूसरी कंडीशन लेता हूँ, मैंने बोला इसके अंदर जो वैल्यू है 20 जो है ये लेस देन है 30 से, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। तो एंड के केस में आप जितनी भी कंडीशन लगा लो, सपोज करो अगर ऐसे करके मैं 10 कंडीशंस भी अप्लाई करता और 10 कंडीशंस में एक भी अगर फॉल्स हो जाएगी तो ये आपको आंसर जो है रिटर्न में फॉल्स देगा, जब तक कि 10 की 10 ट्रू ना हो जाए। जैसे इसमें 2 कंडीशंस थी, अब ये दोनों कंडीशन में क्या है, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो इसने फॉल्स दे दिया, ठीक है। जब तक दोनों ट्रू नहीं होगी ट्रू नहीं देगा, ठीक है। और इसी का ऑपोजिट होता है और, जैसे ये सेल लिया मैंने, सेम कंडीशन लगाता हूँ कि जो 10 है वो ग्रेटर है 20 से, कंडीशन फॉल्स है, कॉमा फिर दूसरा जैसे 20 जो लेस देन है 30 से, कंडीशन क्या है, ट्रू है। और के केस में चाहे जितनी मर्जी कंडीशन लगा लो आप, मान लो 10 भी लगाता, 10 कंडीशंस भी,
अगर उसमें इसको एक भी कंडीशन ट्रू मिल गई तो ये आंसर आपको ट्रू दे देगा। ठीक है, ये एंड और में डिफरेंस है। ठीक है ना, बिल्कुल अपोजिट है। और का मतलब होता है या तो ये सही होगा, या तो ये सही होगा, या तो ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये एंड और होता है। अच्छा, नॉट होता है जो हमेशा नेगेटिव आंसर दे। नेगेटिव का मतलब है जो आपका कंडीशन होगा वो रिवर्स कर देगा। मतलब अगर ट्रू आ रही है कोई चीज तो उसको फॉल्स बना देगा, और फॉल्स को ट्रू। तो जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैंने यहाँ पे 10 लिखा और यहाँ जाके मैं इक्वल टू नोट लगाता हूँ। मैं इसके अंदर जो वैल्यू है वो इक्वल टू है 10 के, तो ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। लेकिन नोट क्या करेगा, इसको फॉल्स बना देगा, इन्वर्स कर देगा। ठीक है ना, ये बताऊंगा आगे इसमें चल के, जैसे नोट वगैरह के कैसे और भी केसेस अप्लाई करते हैं हम दो। ठीक है ना, जहाँ पे भी कंडीशन ट्रू फॉल्स वगैरह चेकिंग होती है, लॉजिकल टेस्टिंग के लिए कराते हैं हम लोग। ठीक है, या कोई जैसे वैलिड क्राइटेरिया नहीं आ रहा है, मैच कराना है, तो उसके लिए। तो ABS होता है एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, जैसे कोई भी अगर नेगेटिव वैल्यू है उसको आपको पॉजिटिव में लाना है तो ABS लगा दो, ब्रैकेट बंद करना, सेल एड्रेस लेके और एंटर। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, लेकिन ऐसे काफी सारी अगर डिजिट है तो कब तक टाइप करोगे? हाँ, फिर आपको सबको ऐसे टाइप करना पड़ेगा ना। जैसे मान लो अगर यहाँ पे मैंने लिखा है -89, फिर 78 पॉजिटिव वैल्यू है, फिर -67 है, फिर -56 है, फिर बीच में पॉजिटिव आ गया मान लो। ठीक है, ऐसे। अब ऐसे बहुत सारी लिस्ट है, तो कहाँ तक आप लिखते चलोगे कि नेगेटिव देखोगे? इससे अच्छा आप क्या करो, ABS लगाओ, सेल एड्रेस लो, ब्रैकेट बंद। अब उसके बाद कंट्रोल D कर दो, तो जहाँ पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव वाले को भी पॉजिटिव कर देगा। तो इससे टाइम बचेगा। फॉर्मूले यूज करने का मतलब होता है कि हम किसी सिंगल सेल के लिए फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, वो किसी लार्ज रेंज ऑफ डेटा के लिए अप्लाई करते हैं कि जिससे कि वो चीज़ हमारी इजी हो जाए और सेकंड में काम हो जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना। वो तो मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि आपको ऐसे ऐसे कर सकते हो, इस फॉर्मूले का काम ऐसे है, तो इसलिए ऐसा कभी लगता है कि ये तो एक सेल में तो ऐसे ही कर देंगे, है ना। तो वो तो एक सेल बस बेस बना रखा है। अच्छा, राउंड राउंड अप, राउंड डाउन, सीलिंग, INT, अब ये समझना जरा, ये बिलिंग वगैरह में बहुत काम आते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो बिल बना 67 रुपीज़ 56 पैसे। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे जो 67 रुपीज़ 56 पैसे है, तो डेसिमल के बाद की वैल्यू चेक करो। अगर डेसिमल के बाद की वैल्यू 50 या उससे ऊपर होती है तो वो नेक्स्ट डिजिट ले लेगा, नेक्स्ट वैल्यू ले लेगा, मतलब वो 67 की जगह 68 ले लेगा। ठीक है, लेकिन अगर डेसिमल के बाद की वैल्यू बिलो 50 है, लेस देन 50 है, तो वो प्रीवियस वैल्यू रखेगा, मतलब 67। तो ये तो काम होता है राउंड का। राउंड का फॉर्मूला जब भी लगाओगे तो ध्यान रखना, सेल एड्रेस कॉमा 0 आपको लगाना है। ठीक है ना, एग्जैक्ट मैच के लिए होता है, तो 0 लगाएंगे। आप जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको 67 फिर डेसिमल 34 करता हूँ तो देखो प्रीवियस वैल्यू लेंगे ना ये। अच्छा, एक होता है इसमें राउंड अप। ठीक है, सेल एड्रेस लो कॉमा 0, राउंड का फॉर्मूला जब भी लगे 0। अच्छा, 15 नहीं है, ध्यान रखना, I5 है, सेल एड्रेस I5। एंटर कर रहा हूँ तो आप लगा दिए, तो आपका मतलब है चाहे वैल्यू इसमें अगर 67.1 भी हो जाएगी ना तो वो अपर वैल्यू ही लेगा, मतलब कि 68 रुपीज। ठीक है, राउंड अप है। यही काम सेलिंग से भी होता है। सेलिंग वाले में क्या है कि सेम वही सेल एड्रेस लो, बस इसमें आपको 1 लगाना होता है। ठीक है, 1 मतलब एक वैल्यू वो एक्स्ट्रा लेके चलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे एक होता है आपका राउंड डाउन, तो वो आपका नेगेटिव वैल्यू जाएगा। इसके लिए हाँ 0 1 दिखाता हो, इसमें क्राइटेरिया वो शो करता है। 0 के लिए एग्जैक्ट मैच के लिए हो गया, ऐसे 1 होता है, 2 होता है ना, लेकिन 2 तक ही होता है। ठीक है, तो अब इसमें जैसे सेल एड्रेस लिया हमने कॉमा, फिर उसके बाद 0 लगाया, राउंड डाउन है, तो अगर मान लो 67.99 भी हो जाता तो हाँ बिल्कुल राउंड वैल्यू करके, मतलब वो डाउन वाली ही देगा। और ये काम हम इंट से कर सकते हैं। इंट का मतलब ऐसे बेसिकली ध्यान रखना, इंटीजर नंबर है।
इंटीजर नंबर जो होते हैं या तो वो प्लस के होते हैं या माइनस के होते हैं, वो डेसिमल में होते ही नहीं है, मतलब वो रियल नंबर नहीं होते। ब्रैकेट बंद करो तो ये क्या करेगा, ये आपको 67 ही देगा, है ना। इंटीजर वैल्यू हमारी 67 है, समझ में है। तो ये हमारा राउंड में, और इंट के साथ कुछ भी नहीं। अच्छा, कॉन्केटनेट जो आता है इसका काम क्या होता है, इसे मर्जिंग फार्मूला भी बोलते हैं, जॉइनिंग फार्मूला भी बोलते हैं, जॉइन करने का काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लो यहाँ लिख दिया मैंने राजेश कुमार, दोनों सेल को ज्वाइन करना है, अल्फाबेट एक ही में लिखना है। तो आपके पास तरीका है, यहाँ पे कॉन्केटनेट फार्मूला लगाओ, पहला सेल कॉमा दूसरा सेल ब्रैकेट बंद। तो जैसे एंटर करोगे तो ये क्या करेगा, दोनों को मर्ज करके एक ही सेल में दिखा देगा। अब स्पेस चाहिए तो एक तरीका है, या तो स्पेस यहाँ पे दे लो, ठीक है। और अगर इसमें आप स्पेस नहीं चाहते हो क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर बढ़ जाएंगे, तो उसके लिए क्या करो, यहाँ पे एक क्राइटेरिया कैसे बना सकते हो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस दो, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर कॉमा लगाओ, तो ये एक सेपरेट कंडीशन बन गई इसकी। अब ये स्पेस दे देगा, ठीक है। ऐसे ही उसके अंदर आप कुछ भी सिंबल भी डाल सकते हो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है, तो वो भी अप्लाई हो जाएगा। और इसका एक तरीका और बताता हूँ, एक्सेल के अंदर ही इक्वल टू, जो सेल आपको ज्वाइन करना पहले उस सेल को ले लो, और ज्वाइनिंग के लिए एक्सेल में हम एम्परसेंट का साइन यूज करते हैं, एम्परसेंट लो, फिर दूसरा सेल ले लो। अब जैसे एंटर करोगे वो ज्वाइन कर देगा। अब सपोज करो इसमें भी स्पेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एम्परसेंट के यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा, और फिर एम्परसेंट लगाएंगे कि स्पेस के साथ उस सेल को जोड़ देगा। ये पहले ये सेल को लेगा, फिर इसके साथ स्पेस जोड़ेगा, और स्पेस के बाद में ये सेल, ठीक है, तो ऐड कर देगा। आ गया। तो ये आपका इसके अंदर कॉन्केटनेट के दोनों तरीके होते हैं, तो यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी। डेज 360, अब डेज 360 का फॉर्मूला क्या होता है, ज़्यादातर ये गवर्नमेंट क्राइटेरिया में यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग के इसमें कैलेंडर में 365 और लीप ईयर है तो 366 डेज हो जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्राइटेरिया के हिसाब से 30 डेज का ही चलता है वहाँ पे शेड्यूल। तो वहाँ पे 30 डेज के हिसाब से 12 महीने में 360 डेज हो गए, ठीक है। तो वहाँ पे कैसे यूज़ करना है इसको, यहाँ पे गए डेज 360 लिखा, अब यहाँ आता है स्टार्ट डेट, तो देखो इन्वर्टेड कॉमा में डेट फॉर्मेट में डाल रहा हूँ 1/1, सपोज करो मैंने डाला 2023 कॉमा, फिर यहाँ पे मैंने डाला 1/1/2024, ठीक है, ब्रैकेट बंद, पूरा एक साल हो गया, तो 360 डेज दिखा दिया। अच्छा, यहाँ 1 की जगह मैं 2 कर देता हूँ, तो बताओ नंबर ऑफ डेज कितने होंगे अब, 390। पूछो कैसे। देखो पहला फॉर्मेट हमेशा जो होता है ये मंथ का होता है, हाँ, और वो फॉर्मेट चेंज कर दे, बट जो वैसे हमारा रियल फॉर्मेट होता है पहले मंथ आता है, फिर डे आता है, फिर ईयर होता है, ठीक है ना। जैसे हम डेट भी लिखते हैं तो पहले मंथ लिखते हैं ना, फिर उसके बाद डे डालते हैं, फिर कॉमा लगा के ईयर लिखते हैं, ठीक है। हम वैसे फॉर्मल फॉर्मेट यही है, पहले मंथ डे फिर ईयर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे 2 का मतलब सीधा 1 मंथ बढ़ गया, मतलब 30 डेज बढ़ गए, तो इसलिए वो 390 दिखा, ठीक है। अच्छा, अब आता है इसके अंदर फैक्ट। फैक्ट में क्या होता है कि ये फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे सपोज करो कोई नंबर है, मैंने बोला कि 4 का फैक्टोरियल चाहिए, तो इक्वल टू फैक्ट, सेल एड्रेस ब्रैकेट बंद। वैसे मैथ्स में ज़्यादा काम आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर आता है कॉमर्स में, तो उसमें होता है कि वो फैक्टोरियल निकालते हैं किसी वैल्यू का, तो जो भी नंबर आप डालते हो वो सारे आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। सारे का मतलब है जैसे 4 मैंने डाला, तो 4 से नीचे आ जाओ नेचुरल नंबर तक, और नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जब करोगे तो जो आंसर आएगा वही इसका फैक्ट होगा, है ना। बिलो बिलो जितना भी हम नंबर डालेंगे उससे नीचे 1 तक, जैसे 4 डाला तो इसका मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये सारे मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई करके देखो 24। ऐसे मान लो मैं यहाँ पे 5 का डालता हूँ, तो 5 का डालेंगे तो कितना होगा, 5 चौक 20, 2 15 10 2 12, 120 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 6 का हाँ हाँ, मैथ्स वगैरह जो कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत यूज है, ठीक है। ऐसे 6 का निकाला 12 6 72 720 आ जाएगा, है ना। ऐसे 7 से निकालोगे तो 7 दूनी 14 84 49 50 5040, ठीक है। ऐसे 8 चौक 32 8 5 40 30 और 340 320,
हाँ मतलब वही नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा फैक्ट का काम हो गया, क्लियर है। अच्छा लेफ्ट राइट मिड आपका फेवरेट फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है कैसे काम करता है, मैंने यहाँ लिखा कंप्यूटर, अब समझना। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही ज़्यादा, इसका इतने तरीकों से यूज़ कर सकते हो ना जिसका मतलब आप सोच भी नहीं पाओगे कि और कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ ना क्वेश्चंस में देखना ऑनलाइन जब इसकी वीडियो और अपलोड करूँगा डेटा के बेस पे बना के, तो उसमें देखना कैसे कैसे इसका यूज़ है, इफ के साथ में कैसे लगाते हैं इसको, ठीक है। अभी लेफ्ट राइट मिड का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट से मान लो लेफ्ट फॉर्मूला लगाया मैंने, तो सबसे पहले तो सेल एड्रेस ले लो, या आप टेक्स्ट भी नॉर्मल लिख सकते हो, कॉमा, मैंने बोला लेफ्ट से मुझे 5 कैरेक्टर चाहिए, तो लेफ्ट से काउंट करो इधर से, और 5 कैरेक्टर देखो कहाँ तक है, हाँ तो COMPU ये 5 अल्फाबेट्स दे देगा, कुछ नहीं लगाओगे तो वैसे ही शो कर देगा, एरर आ जाएगा 0, देखो अब क्या दे रहा है, तो कुछ नहीं आएगा ना। अब यहाँ पे अगर मैं लगा देता हूँ मान लो जैसे 3 लगाया, तो अब क्या आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मान लो मैं राइट लगाता हूँ सेल एड्रेस, तो अब राइट साइड से हो जाएगा, राइट से 3 कैरेक्टर चाहिए, तो राइट से 3 कौन से होंगे, TER, ठीक है। लेकिन अगर अब जैसे मिड लगाता हूँ तो मिड में क्या है ना, आपको इनिशियल पॉइंट देना होगा, सेल एड्रेस कॉमा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे चलेंगे, मिड के अंदर मैंने बोला ये सेल एड्रेस है, इसकी स्टार्टिंग मुझे 4 नंबर से करनी, ठीक है, इसका इनिशियल पॉइंट देना पड़ेगा, तो 4 नंबर से वैसे डिफॉल्ट हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है, तो बताओ 4 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है, P है, P से स्टार्ट करो, 3 कैरेक्टर्स चाहिए मुझे, अब 3 कैरेक्टर कौन कौन से हो गए, तो एंटर करो, पुट आ गया, ठीक है ना। तो पहले इसका इनिशियल पॉइंट दो जहाँ से स्टार्ट करना है, और फिर उसके बाद कितने कैरेक्टर चाहिए वो डालो, तो 4 मतलब P से स्टार्ट करेगा तो P पहला कैरेक्टर होगा, फिर दूसरा U हो गया, तीसरा T हो गया, तो PUT, हाँ कैसे नंबर, हाँ कोई भी नंबर लिख दो आप, मान लो 1 2 3 4 ऐसे कुछ नंबर डाल दे आपने, तो ये स्टार्ट करेगा इस तरीके से, ठीक है ना। ये रहा, हटा दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो भी आपको इसमें चाहिए आप इस तरीके से कर सकते हो, क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं, अब इसमें एक आता है मैच का फॉर्मूला, मैच पे हम स्टॉप कर देंगे लास्ट फॉर्मूला करके, फिर उसके बाद ये 10 रह जाएंगे, कल ये 10 कंप्लीट करेंगे। मैच में क्या है कि जैसे यहाँ पे हम रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा के नंबर जनरेट करते हैं, रैंड बिटवीन तो पता लग गया ना सबको यूज करना, हाँ रैंडम नंबर जनरेट करता है, तो सबसे पहले मिनिमम नंबर फिर मैक्सिमम नंबर के सीरीज डालो, अब उसके बाद इसे फिल कर दिया, ठीक है। चलो ये हो गया हमारे पास, वैल्यू कोई रिपीट तो नहीं है, चलो अब देखो जैसे ही नंबर है ऐसे कोई कोड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो अगर अब वो उस डेटा के अंदर मैच करता है तो उसकी पोजीशन बता देगा कहाँ पर है, ठीक है, नहीं मैच करेगा तो एरर दे देगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे इक्वल टू मैच का फॉर्मूला यूज करते हैं। पहले इसमें क्या देखना है, मैंने बोला इसमें मुझे 27 को देखना है, ठीक है 27, अब उसके बाद 27 कॉमा फिर इस रेंज के अंदर डेटा सेलेक्ट करो कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, अब जैसे एंटर करेंगे तो आप खुद देखो उसमें 27 कौन से नंबर पे है, 3rd नंबर, तो ये आ जाएगा, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। पहले जो वैल्यू देखनी है वो वैल्यू लिख लो, फिर डेटा रेंज लो कॉमा 0 फिर एग्जैक्ट मैच, अब जैसे एंटर करोगे आ जाएगा, ठीक है ना। और बहुत जगह काम है इसका, कोड वगैरह में भी, आईडी वगैरह में भी, ठीक है। तो इस तरीके से बैठ के इन फॉर्मूलेस को यूज करना, ठीक है। बाकी ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, कोई डाउट होता है तो उस समय आप उसको चेक कर लेना, ठीक है। चलो।